हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइट टुगेदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर्स, एक्शंस एंड एक्शन रिजल्ट टाइप्स। तो दोस्तों, कंट्रोलर्स तो आपको पता ही है, फिर भी हम रीट्रेट कर देते हैं उसको। कंट्रोलर्स हैंडल्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड जनरेट्स अप्रोप्रिएट एचटीटीपी रिस्पॉन्सेस, राइट। हमने यूज़ भी किया है हमारे डेमो प्रोजेक्ट्स में, राइट। एक्शंस Actions define specific endpoint inside controller, राइट। कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड डिफाइन होता है और वो स्पेसिफिक एंड पॉइंट डिफाइन करता है, राइट। एंड हैंडल्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड जनरेट्स रिस्पॉन्स, राइट। ये दोनों चीज़ें आपको पता ही है। अब रिजल्ट टाइप्स। सो रिजल्ट टाइप्स, जो जो कोई भी कंट्रोलर एक्शन मेथड है, वहाँ से हम कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। मोस्टली हमारे डेमो प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि हम एक्शन रिजल्ट टाइप रिटर्न करते हैं। अगर मैं कोड में ले जाऊँ, ये रहा एक्शन रिजल्ट, राइट। एक्शन रिजल्ट यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन रिजल्ट है वो क्या है? एक्शन रिजल्ट जो है वो हमारा रिजल्ट का टाइप डिफाइन करता है कि भाई हम जो रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं वो कौन से टाइप का है। डिफाइंस डिफरेंट रिजल्ट टाइप्स। अब यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास। क्या क्या है? व्यू रिजल्ट, फिर कंटेंट रिजल्ट, रिडायरेक्ट टू एक्शन रिजल्ट, राइट, देन फाइल रिजल्ट। इस तरीके से अलग अलग ये रिजल्ट टाइप्स अवेलेबल है, ये अलग अलग क्लासेस हैं। और ये इसके अलावा भी बहुत सारे हैं दोस्तों। अब ये जो सारे क्लासेस हैं वो एक्शन रिजल्ट क्लास से डिराइव होते हैं। डिराइव फ्रॉम एक्शन रिजल्ट, डिराइव फ्रॉम एक्शन रिजल्ट क्लास, राइट। अब व्यू रिजल्ट है, उसका क्या काम है? रिटर्न्स व्यू। ये तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। एक्शन रिजल्ट और यहाँ पर व्यू मेथड यूज़ करा है, ये व्यू रिटर्न कर रहा है और इसका रिटर्न टाइप क्या है? व्यू रिजल्ट, राइट। रिटर्न्स व्यू यूजिंग व्यू मेथड, राइट। स्पेसिफिक व्यू रिटर्न करता है व्यू रिजल्ट। उसके बाद है कंटेंट रिजल्ट। अगर कंटेंट रिजल्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट गेट कंटेंट रिटर्न कंटेंट, राइट। कंटेंट मेथड और उसके अंदर हम कंटेंट लिख लेते हैं, दिस इज अ टेस्ट कंटेंट, राइट। तो ये कंटेंट मेथड कंटेंट रिटर्न करता है और उसका रिटर्न टाइप अगर आप देखोगे तो कंटेंट रिजल्ट है, राइट। इसका कंटेंट टाइप है कंटेंट रिजल्ट रिटर्न टाइप, और यहाँ पर हमने लिखा है एक्शन रिजल्ट। फिर भी ये वर्क कर रहा है, एरर यहाँ नहीं दिखा रहा, राइट। रीज़न भी क्योंकि कंटेंट रिजल्ट क्लास है वो डिराइव करता है एक्शन रिजल्ट क्लास से, राइट। देख लेते हैं वो भी हम। गो टू इम्प्लीमेंटेशन, कंटेंट रिजल्ट, गो टू डेफिनेशन, कंटेंट रिजल्ट, और यहाँ पर आप देखो ये एक्शन रिजल्ट क्लास से डिराइव हो रहा है, राइट। तो ये हुआ कंटेंट, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? रिडायरेक्ट टू एक्शन रिजल्ट, राइट। रिडायरेक्ट टू एक्शन रिजल्ट,
अब मैं एक यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट रिडायरेक्ट टेस्ट मेथड। ये टेस्टिंग के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये टेस्ट मेथड नाम दे दिया। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, राइट। यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्शन है, सेकंड आर्ग्यूमेंट कंट्रोलर नेम है, राइट। तो मैं यहाँ पर आइटम कंट्रोलर का नाम ले लेता हूँ, आइटम एंड गेट डेटा, राइट। तो यहाँ पर एक्शन, गेट डेटा और आइटम। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कंट्रोलर एक्शन मेथड पे रिडायरेक्ट करेगा। जब हम ब्राउज करेंगे ये पर्टिकुलर एक्शन मेथड, तो ये इस पे रिडायरेक्ट कर देगा, राइट। तो ये रिडायरेक्शन के, तो ये हुआ रिडायरेक्ट टू एक्शन, राइट। यहाँ लिख भी लेते हैं, रिडायरेक्ट टू स्पेसिफिक कंट्रोलर एक्शन यूजिंग रिडायरेक्ट टू एक्शन मेथड, राइट। फाइल रिजल्ट रिटर्न्स। इस पे आने से पहले दोस्तों हमारे पास एक और भी है, रिडायरेक्ट रिजल्ट रिडायरेक्ट्स टू एक्सटर्नल वेबसाइट यूजिंग रिडायरेक्ट मेथड, राइट। ये भी देख लेते हैं। या इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रिडायरेक्ट मेथड लिखता हूँ। so, अगर आप देखोगे रिडायरेक्ट का आर्ग्यूमेंट क्या है, यूआरएल। तो यहाँ यूआरएल हमें एक्सटर्नल वेबसाइट का देना है, राइट। जो भी वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो, PS google.com फॉर एग्जाम्पल, रिडायरेक्ट एक्सटर्नल, राइट। ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो फाइल रिजल्ट, राइट। दोस्तों फाइल रिजल्ट क्या करता है, अगर हमें हमारी एप्लीकेशन में अगर कोई फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन देना है, तो उसके लिए है हमारे पास फाइल रिजल्ट। डाउनलोड द फाइल्स, राइट, यूजिंग फाइल मेथड। उसके लिए भी करते हैं, एक कंट्रोलर एक्शन मेथड बनाते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डाउनलोड टेस्ट फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेस्ट कंटेंट लिखता हूँ, टेस्ट डेटा, राइट। अब इस कंटेंट में से बाइट एरे निकालता हूँ और फिर फाइल राइट करता हूँ। बाइट एरे कंटेंट सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट एनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स। और इस कंटेंट से बाइट एरे मैंने निकाल लिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, फाइल मेथड का यूज़ करूँगा। अगर आप फाइल मेथड का आर्ग्यूमेंट्स देखोगे तो सबसे पहले फाइल कंटेंट्स, तो वो बाइट एरे, तो बाइट एरे कंटेंट, उसके बाद कंटेंट टाइप, तो ये CSV फाइल है, राइट, क्योंकि हमने कॉमा सेपरेटेड कंटेंट ऐड किया है, टेक्स्ट CSV, राइट। उसके बाद अगर हम देखें फाइल डाउनलोड नेम फाइल का नेम देंगे यहाँ पर सैम्पल टेस्ट डॉट CSV, राइट। ये फाइल का नाम हमने दे दिया, राइट। तो दोस्तों हमने कौन कौन से रिजल्ट टाइप यहाँ पर अभी
गो थ्रू करें, एक बार देख लेते हैं। गेट कंटेंट, कंटेंट रिजल्ट रिटर्न करता है, राइट। ये व्यू रिटर्न करता है, व्यू रिजल्ट, राइट। रिडायरेक्ट टू एक्शन रिजल्ट रिटर्न करता है और स्पेसिफिक कंट्रोलर एक्शन मेथड में रिडायरेक्ट करता है, राइट। ये एक्सटर्नल वेबसाइट पे रिडायरेक्शन करने के लिए काम आ रहा है, राइट। रिटर्न करता है रिडायरेक्ट रिजल्ट। उसके बाद है डाउनलोड टेस्ट फाइल। इसके अंदर हमने जो यूज़ किया है फाइल रिजल्ट यूजिंग फाइल मेथड, राइट। तो फाइन दोस्तों, अब हम वन बाय वन ये सारे मेथड्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। सबसे पहले इंडेक्स मेथड है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि ये हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये रूट कमेंट कर दिए ये, राइट। तो हमको एक्सेस करने के लिए प्रोडक्ट और इंडेक्स यूज़ करना होगा, राइट। प्रोडक्ट इंडेक्स, राइट। ये व्यू रिटर्न कर रहा है, कौन सा व्यू रिटर्न करना है वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट होम पेज, हमारा आउटपुट भी प्रोडक्ट होम पेज है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं गेट कंटेंट। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये आउटपुट आना चाहिए, राइट। दिस इज़ अ कंटेंट, राइट। तो ये हो गया कंटेंट रिजल्ट यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं रीडायरेक्ट टेस्ट मेथड। इसको रन करते हैं। रीडायरेक्ट टेस्ट मेथड, राइट। जैसे ही मैंने रीडायरेक्ट टेस्ट मेथड को कॉल किया, इसने आइटम कंट्रोलर और गेट डेटा मेथड पे रीडायरेक्ट कर दिया, राइट। यहाँ से इस वाले पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं रीडायरेक्ट एक्सटर्नल टेस्ट मेथड। प्रोडक्ट स्लैश रीडायरेक्ट एक्सटर्नल टेस्ट मेथड, राइट। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट आ गया, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। गूगल पे रीडायरेक्ट कर दिया, राइट। तो ये सारे अलग अलग रिज़ल्ट टाइप यहाँ पर हमने यूज़ कर लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रिज़ल्ट टाइप है दोस्तों, पर अभी हम इतने ही यूज़ करेंगे। हाँ, एक और है डाउनलोड टेस्ट फाइल, ये भी करना है हमें। या मैं ब्रेक पॉइंट रख लेता हूँ, बैक चले जाता हूँ, प्रोडक्ट स्लैश डाउनलोड टेस्ट फाइल, राइट। ब्रेक पॉइंट यहाँ पर आ गया। कंटेंट, जस्ट मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कंटेंट मिला। उसके बाद बाइट एरे मिले, बाइट एरे यहाँ पर हो गया। और उसके बाद ये रिटर्न फाइल, वो करते हैं, राइट। यहाँ पर सैम्पल टेस्ट डॉट CSV इसने डाउनलोड कर लिया। इसको ओपन कर लेते हैं CSV एडिटर में, राइट। जो हमने कंटेंट फाइल के अंदर राइट किया था वो यहाँ पर आ गया, राइट। तो दोस्तों ये सारे अलग अलग रिजल्ट टाइप्स यहाँ पर हमने कर लिए, जो एक्शन रिजल्ट टाइप से डिराइव कर रहे हैं, राइट। एक चीज़ यहाँ पर और भी देख लेते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं एक्शन रिजल्ट की जगह कंटेंट रिजल्ट भी लिख सकता हूँ, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके अलावा ये तो हमने एक्शन रिजल्ट है पे काम किया, राइट। एक्शन रिजल्ट के अलावा आई एक्शन रिजल्ट और एक्शन रिजल्ट जनरिक टाइप का भी एक ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वो क्या है और उसके डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।